आज का कंटेंट है द्विगु समास। बच्चों, ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी बोर्ड एग्जाम हो गया है बट अभी 9th का एग्जाम बाकी है बहुत स्कूल में। तो बच्चों, ये द्विगु समास आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए कि इसका क्या होता है, कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर बच्चों द्विगु समास है। द्विगु समास के लिए इसमें मैंने जैसा बताया था, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद एंड उत्तर पद। तो द्विगु समास में भी बच्चों दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसका क्या होता है, द्विगु समास का रूल्स क्या होता है? पूर्व पद जो होता है संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब बच्चों नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसा। तो पूर्व पद इसका संख्यावाची होता है, जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारा ये द्विगु समास है। एग्जाम्पल जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी माने अष्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? 8। अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। ये आपका क्या है बच्चों? नंबर है। जैसे हम अंडरस्टैंड किए कि मतलब ये पूर्व पद में क्या है? पूर्व पद संख्यावाची है, पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास। द्विगु समास सबसे इजी समास है। और जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरा एग्जांपल लिख दिया, चौराहा। चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह। एसएल हिंदी वालों के लिए विग्रह करने को नहीं आता है, जो एफएल हिंदी है उसमें विग्रह करने को आता है। तो आप लोगों को विग्रह करने को नहीं आएगा, 4 राहों का समूह नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट नाम। तो चौराहा, चौ का मतलब क्या होता है बच्चों? 4। ये संख्यावाची नंबर है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास। द्विगु समास। चौराहा वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड के एग्जाम में 2026 में आया भी था चौराहा। पंचवटी, जैसे मान लीजिए मैंने पंचवटी लिखा, वट यानी वृक्ष, पंच यानी क्या होता है बच्चों? 5। 5 वृक्षों का समूह। यहाँ पर भी क्या है? द्विगु समास। यहाँ पर क्या है बच्चों? द्विगु समास। पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, पंचवटी। तो पूर्व पद में यहां संख्यावाची नंबर ही रहता है। पंचवटी, चौराहा, अष्टाध्यायी, पंचामृत। पंचामृत, पंचामृत में भी कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास। तो द्विगु समास में जैसे बच्चों क्या होता है? त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। मतलब इसका रूल्स होता है कि पूर्व पद में संख्यावाची होता है, विग्रह करने पर क्या आ जाता है? समूह। जैसे 5 वृक्षों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, 4 राहों का समूह, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास आता है बच्चों? द्विगु समास। क्या आता है? द्विगु समास। जैसे अष्टाध्यायी, त्रिनेत्र, पंचवटी, पंचानन, ठीक है, इन सब में आपका द्विगु समास है। इसका रूल्स दूसरा नंबर है। पहला रूल्स है पूर्व पद संख्यावाची होता है। दूसरा रूल्स है कि इसका जब विग्रह करेंगे तो उसमें क्या आएगा? समूह। क्या रहेगा? समूह। जैसे 5 वृक्षों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, ये सब रहता है, जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों यहाँ पर हमारा द्विगु समास है। और द्वंद्व समास का मतलब होता है कि जहां पर एक दूसरे का अपोजिट हो, एक दूसरे का क्या हो बच्चों? अपोजिट हो, और उसमें क्या लगे रहे? योजक चिन्ह, उसको हम बच्चों बोलते हैं द्वंद्व समास। तो आप लोग बच्चों इसको इतना देखिए और समझिए। इसमें बिल्कुल सबसे इजी अगर समास में कोई है तो यही है। ओके, और आगे का मैं वीडियो आपको बाद में बताऊंगी। काट